अस्सलाम वालेकुम शमीर भाई। आजकल जो है वो लोग गरम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस हवाले से जैसे आपकी वीडियोस होती हैं हेल्थ रिलेटेड, तो एक ये इशू है, इसको थोड़ा सा हम सब के लिए डिस्क्राइब कीजिएगा कि गरम खाना सेहत के लिए सही है या उसके कोई नुकसानात भी हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। गरम खाने के मुतालिक आपने मुझसे सवाल किया है और बहुत ही अच्छा टॉपिक और छोटा टॉपिक है। आपने ऑब्ज़र्व किया है कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों की एक हैबिट होती है और वो डिमांड कर रहे होते हैं कि मुझे उबलती हुई चाय चाहिए, गर्मा गर्म रोटी चाहिए होती है। सो ज़्यादा टू मच गरम खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि अगर आप टू मच खाना खाते हैं तो सबसे जो पहला उसमें नुकसान है आपकी सेहत का, मुंह के अंदर कट्स पड़ने का अंदेशा रहता है। दूसरा फिर ईसोफेगस के अंदर भी, और थर्ड स्टमक के अंदर जो इनर लेयर होती है उसकी डिस्ट्रक्शंस भी हो सकती है अगर आप प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर टू मच खाना मतलब बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने के आदी हैं। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो हमारा जीआई सिस्टम है, जीआई सिस्टम आम लोगों को तो इसके मुतालिक मालूमात नहीं होगी, थोड़ा सा मैं इसके लिए भी ब्रीफ करूँ। जीआई मीन्स के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मीन्स के माउथ से लेके मुंह से लेके एनस तक जो ट्रैक है इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो जीआई के अंदर आते हैं। ठीक सर, तो आप तो बेहतर जानते हैं क्योंकि हम हमारे सीनियर हैं, आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है और आपकी मेहरबानी है कि आप इतनी मालूमात होते हुए भी आप हमारे जैसे लोगों को मौका देते हैं। आप थैंक यू सो मच सर। सो मैं बता रहा था कि गरम खाना, यस लिट बिट गरम मतलब लाइट वार्म, हल्का गरम आप खाना खा सकते हैं, बल्कि हल्का गरम खाना, हल्का पानी गरम पीना चाहिए, क्योंकि लाइट वार्म मतलब लाइट जो हल्का फुल्का गरम होता है वो हमारा जीआई फ्रेंडली है। मीन्स कि जब वो हल्का खाना गरम मैदे के अंदर पहुंचता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, खाना जो है वो इजीली जीआई सिस्टम उसको ब्रेकअप करता है। लाइट जो गरम खाना होता है जब इजीली एंड फास्टर तेज़ी से ब्रेकअप करता है, जब फास्टर ब्रेकअप होगा तो विद इन मीन टाइम आपके जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं टाइमली उसका मेटाबॉलिज्म होता है और टाइमली न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड के अंदर मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं। इट मीन्स के आपने एक अच्छा एनर्जाइज फूड खाया है। फिर उसके बरक्स डॉक्टर साहब कुछ लोगों को खास करके जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो औरतों में ज़्यादा है कि फ्रिज का ज़्यादा ठंडा खाना खाने के आदी होती हैं और मर्द भी होते हैं। ज़्यादा टू मच कोल्ड खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं है, मुज़र सेहत है। और ख़ास करके जिन लोगों को ठंड से, ठंडे फूड से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उनको थ्रोट सोर भी हो सकता है ठंडे खाने से। और उसके साथ साथ उसका जो नेगेटिव पहलू है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब ठंडा खाना मैदे के अंदर पहुँचता है तो हमारा जो जीआई सिस्टम है उसको काम करने में डिले लगता, मतलब टाइम लगता है, दुश्वारी होती है थोड़ी, क्योंकि ठंडा खाना होता है तो ओवर टाइम वर्कअप करता है हमारा जीआई सिस्टम। मीन्स के जो खाने को जो ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेक हो रहा होता है, अंदर जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं उसमें टाइम कंज्यूम होता है ठंडे टेम्परेचर की वजह से। तो उसमें क्या होता है, अब वो एक उसमें टाइम कंज्यूम लगता है, फास्टर ब्रेकअप नहीं होता, तो जो वो टाइम स्पेन है उसमें ब्लूटिंग, डिस्पेप्सिया, गैसेस बनना मैदे में शुरू हो जाती हैं। जो अक्सर जिनको आदत है ठंडा खाने की, तो आपने उनको अक्सर उनसे शिकायतें सुनी होगी कि डकार आ रही है बार बार, फिर टमी जो है वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही इन्फ्लेम्ड है। सो बेहतर ये है कि ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, जस्ट लिट बिट वार्म खाना चाहिए, जो कि हम सब के लिए मुफीद है। सो यस, वंस अ वाइल आप लाइक जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं 24 में, कोई एक टाइम आइसक्रीम खा ली या 2 टाइम खा ली,
तो ये नहीं कि सुबह शाम आप कच्ची बर्फ भी लोग खा रहे होते हैं, ये टू मच है डॉक्टर साहब। सो ये ज़्यादा टू मच खाना नहीं, गर्म खाना नहीं खाना चाहिए।